गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 2। आज नया चैप्टर चालू करेंगे प्रबंध के सिद्धांत, जिसका आज हमारा फर्स्ट क्लास है। प्रबंध के बारे में तो मैंने बताया था, किसी भी व्यवसाय में कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने की जो क्रिया होती है, कला होती है, या प्रबंध के द्वारा किसी कार्य को किस तरीके से किया जाए या व्यवस्था किया जाए कि कार्य हमारा संपन्न होकर हमको लाभ प्राप्त हो, व्यवस्था करना ही प्रबंध है। और उसके सिद्धांत अर्थात कार्य करने का जो तरीका है, उसके क्या नियम होते हैं, किस नियम के तहत, किस नीति के तहत यदि आप कार्य को संपन्न कराते हो, ठीक, तो उसी को हम बोलते हैं प्रबंध के सिद्धांत। व्यवस्था करने का क्या नियम है, सिद्धांत का मतलब होता है नियम। किसी भी कार्य को करने का जो तरीका हमको पता है, नियम पता, अगर हम किसी कार्य को नियमता तरीके से एक नीति बनाकर काम करेंगे तो हमारा कार्य अच्छे तरीके से या सही तरीके से पूरा होगा। तो प्रबंध के नियम या सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रस्तावना: किसी भी कार्य की सफलता के लिए उस कार्य से संबंधित आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। आचार संहिता अलग अलग हो सकती है, किंतु सभी का निष्कर्ष एक होता है। जैसे राम को कहा रहीम, राम कहो या रहीम, नाम अलग अलग है किंतु दोनों के परिणाम एक समान निकलते हैं। इसी प्रकार प्रबंध के क्षेत्र में भी प्रबंधकीय शास्त्रों ने प्रबंध के विकास हेतु अलग अलग मार्ग बताए हैं और उन सभी का परिणाम एक ही है। प्रबंध के क्षेत्र में जिन प्रमुख प्रबंधकीय शास्त्रियों का योगदान रहा, उसमें से फ्रेडरिक विलियम्स टेलर, है ना, F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, जॉर्ज आर टेरी, उर्वरिक, H.L. गिलब्रेट, जॉर्ज एल्टन मायो, मेरी पार फोर्डेट प्रमुख है। उपयुक्त प्रबंधकीय शास्त्रियों में टेलर और फ्योल का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा, इसलिए हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांत का जनक और टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माना जाता है। ठीक, प्रबंध के सिद्धांत का आशय और परिभाषा। प्रबंध का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में आशय बताया। जिस क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से कार्य संपन्न कराने के लिए कुछ नियम, ढंग व परंपराएं होती हैं, उसका पालन करते हुए कार्य संपन्न कराने में काफी सुविधा होती है, अतः इन्हीं परंपराओं व नियमों को हम सिद्धांत कहते हैं। बताया ना, किसी भी कार्य को करने का जो नियम बनाया गया, जैसे हम खाना खाते हैं, एक उदाहरण देता हूं, हम खाना खाते हैं, है ना, खाना खाते हैं, तो खाना हम कैसे खाते हैं? प्लेट में हम पहले जो प्लेट होता है उसमें हम चावल लेते हैं, थोड़ा सा दाल डालते हैं, फिर सब्जी डालते हैं, फिर इसको मिलाते हैं और खाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर पानी पीते हैं, है ना, जैसे हमको आवश्यकता पड़ती है हम पानी पीते हैं। इसके साथ कुछ और रहता है, सलाद रहता है, ये वो हम खाते हैं। अब कोई ऐसा खाता है कि हम खाना पहले चावल खा लिया, फिर दाल खा लिया, फिर सब्जी खा लिया, या पहले पूरा 2 गिलास पानी पी लिया, फिर दाल पी लिया, फिर चावल खा लिया, फिर सब्जी खा लिया, ऐसा कोई खाता है क्या? नहीं। पर हमारा नियम कैसे खाने का, हम पहले चावल में थोड़ा सा दाल डालते हैं, सब्जी डालते हैं, उसको मिलाते हैं और फिर खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको उसकी संतुष्टि मिलती, आनंद मिलता है, और हमको टेस्ट के कारण हम खाने की पूर्ति, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यही होता है ना नियम खाना खाने का। तो हर एक कार्य का नियम होता है। उसी तरीके से प्रबंध के क्या नियम है उसको बताया, अर्थात कार्य कराने के लिए जिन सिद्धांतों का या जिस तरीके से हम काम को कराते हैं या जिस तरीके को हम अपनाते हैं काम करने के लिए, तो वही तरीका, वही परंपरा हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। प्रबंध के क्षेत्र में प्रभावी प्रबंध व्यवस्था पर प्रबंध की सफलता है तो कुछ मान्यताओं के आधार पर कार्य किए जाते हैं, जिन्हें प्रबंध के मार्गदर्शक कहते हैं। प्रबंध हेतु बनाए गए मार्गदर्शक ही प्रबंध के सिद्धांत हैं। बोलता है प्रोफेसर मेनिजेस के अनुसार प्रबंध के सिद्धांत का क्रमबद्ध अध्ययन उपलब्ध है, जो प्रबंध के क्षेत्र में सभी परिस्थितियों में सत्य सिद्ध होते हैं। ये सिद्धांत चाहे व्यवसायिक संगठन हो, सरकारी हो, धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, किसी अन्य प्रकार के संगठन में भी प्रबंध के स्तर फोरमैन से लेकर उच्च तक समान रूप से लागू होते हैं, क्योंकि एक नियम है। तो अगर कहीं पर भी जिस क्षेत्र में आपको प्रबंध एक ऐसा है, ऐसी क्रिया है जो हर एक क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अगर हर क्षेत्र में प्रबंध है तो वहां पर हर प्रबंध का एक सिद्धांत होगा, व्यवस्था करने का नियम होगा, तरीका होगा, परंपरा होगी। क्रूस ओ डोनल के अनुसार
प्रबंध के सिद्धांत का आशय इस प्रकार बताया कि प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मान्यता प्राप्त के आधार पर सत्य है जो प्रबंध की संबंधित कार्यों के परिणाम की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। मतलब हम अगर नियम क्या है? परिणाम की भविष्यवाणी करता है। भविष्यवाणी करता है अर्थात यदि आपको भविष्य में, सपोज आप 12वीं क्लास में हो और भविष्य में चाहते हो कि मैं 90% गेन करूं, 90% प्राप्त करूं या 100% प्राप्त करूं, तो आपको एक नियम बना के चलना पड़ेगा। अगर आप नियम से अपने कार्य को पूरा करते हो, कार्य का मतलब है पढ़ाई को नियमतः करते हो, मैं 1 घंटा इस सब्जेक्ट को दूंगा, 2 घंटा इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, जिस सब्जेक्ट में मैं काफ़ी कमजोर हूँ उस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ूंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में बिताऊंगा, रोज नियमतः पढ़ूंगा, मैं ऐसे टाइम टेबल, मतलब आप एक नियम के तरीके से, आप ढंग से यदि आप अपनी पढ़ाई करते हो तो आप 101% आप अच्छा प्रतिशत गेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो ये नियम ही है जो आपको भविष्य में परिणाम को बताएगा। तो उसी को बोलते हैं कि जो प्रबंध के संबंधित कार्य को परिणाम की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। यदि आप नियम से काम करोगे तो भविष्य में आपका परिणाम बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आता है प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता में सबसे पहला पॉइंट बोलता है प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिकता। जो सिद्धांत है वो क्या है? सार्वभौमिक है। क्योंकि प्रबंध आपको सार्वभौमिक है तो प्रबंध के सिद्धांत भी क्या होंगे? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब होता है सभी स्थानों पर आपको प्राप्त होंगे। कहीं व्यापार छोटा होगा तो वहां पर आपको कम मिलेंगे, जहां पर व्यापार बड़ा होगा वहां पर ज्यादा सिद्धांत मिलेंगे। ठीक। प्रबंध के सिद्धांत प्रत्येक संगठन, समूह, स्थान समान रूप से लागू होते हैं, चाहे सरकारी संगठन, संस्था हो या व्यवसाय संगठन। इसलिए हेनरी फेयर ने प्रबंध के सिद्धांत को सार्वभौमिकता पर बल दिया, क्योंकि सार्वभौमिक है, सभी जगह है। दूसरा बोलता है गत्यात्मक प्रक्रिया। सिद्धांत जो होते हैं गत्यात्मक, गत्यात्मक मतलब गतिमान, जो निरंतर चलते रहते हैं। क्योंकि आज हम जो नियम बनाए कल ऐसा होगा जरूरी, हम उसको बदलते रहते हैं, ये गतिमान है, चलते रहता है। प्रबंध के सिद्धांत गत्यात्मक एवं लोचपूर्ण होते हैं। इसके सिद्धांत अन्य भौतिक, रसायन, गणित सिद्धांत की तरह स्थिर नहीं है। जैसे भौतिक रसायन में जो बता दिया ये नियम ऐसा ही है तो वो ऐसा ही है, फिक्स है, वो बदलेगा नहीं। किंतु जो प्रबंध के सिद्धांत है वो बदलते हैं, जो न कभी महत्वपूर्ण असामाजिक परिवर्तन के कारण परिवर्तन होते हैं। मानव व्यवहार पर केंद्रित। प्रबंध मानव व्यवहार में पूर्णतः केंद्रित है, क्योंकि जो सिद्धांत है, प्रबंध के जो सिद्धांत है, प्रबंध हमेशा मनुष्यों पर किया जाता है, मनुष्यों से ही काम कराने की कला है। तो मानवीय क्रिया है, प्रबंध मानवीय क्रिया पर पढ़े हो तो मानव की क्रिया है, तो सिद्धांत भी मानव पर ही केंद्रित है। आप प्रबंध के जो नियम है वो जानवरों पर, पशुओं पर नहीं लागू कर सकते, वो केवल मानव पर ही केंद्रित होगा। यह मानवीय व्यवहार में पूर्णतः संबंधित है। प्रबंध के आसपास प्रबंधक स्वयं मनुष्य से संबंधित होता है। किसी भी संगठन में मनुष्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मानवीय व्यवहार जिस प्रकार प्रवृत्ति का होगा उसके अनुरूप व्यवहारिक गतिविधियां क्रियाशील होगी। इस प्रकार पूर्णतः मानवीय व्यवहारों पर केंद्रित होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत संक्षेप होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत संक्षेप हो ना ही निरूप, अर्थात किसी संगठन की आवश्यकता के अनुसार इस सिद्धांत को लागू किया जाता है, इसे लागू करना आवश्यक है। प्रत्येक संगठन, समाज, संस्था की विभिन्न भिन्न होती है, इसके लिए भिन्न भिन्न कारण संस्था संगठन के अनुकूल सिद्धांत को अपनाया जाता है। सही बात है, जहां का क्षेत्र जिस तरीके का होगा वहां उस नियम को लागू किया जाएगा। अब जहां पर स्कूल है, स्कूल में भी प्रबंध होता है, वहां पर भी प्रबंध के कुछ ना कुछ सिद्धांत काम करते होंगे। तो सोचिए स्कूल जैसे जगह पर आप प्रबंध के सभी नियमों को लागू नहीं कर सकते, और व्यवसाय छोटा होगा तो बड़े व्यवसाय के लिए छोटे व्यवसाय के नियम लागू नहीं कर सकते। व्यवसाय छोटा है, क्षेत्र छोटा है, स्थान छोटा है, तो सिद्धांत या नियम भी उसी प्रकार के होंगे। व्यवसाय बड़ा है, बड़ा क्षेत्र है, तो नियम भी बड़े होंगे, उनके अनुरूप होंगे। व्यवसाय जैसा होगा सिद्धांत भी उसके अनुसार बदलते रहेंगे। उसके बाद आता है समान महत्व। प्रबंध के समस्त सिद्धांतों का महत्व एक समान है, किंतु यह सत्य है कि कुछ सिद्धांत यदि संगठन के लिए महत्वपूर्ण है तो कुछ सिद्धांत अन्य संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। सिद्धांत तो सभी एक है जैसे मैंने बताया, किंतु जो नियम आपके स्कूल के लिए लागू होते हैं वो जरूरी नहीं कि दूसरे स्कूलों पर भी वही नियम लागू हो। वहां पे नियम दूसरा होगा, नियम तो एक ही है, स्कूलों का जो नियम होता है वही होता है,
स्कूल में पढ़ाई होगी, बच्चे यूनिफॉर्म में आएंगे, ये नियम सब जगह, किंतु वहाँ पर कुछ अलग नियम बनाए होंगे, वहाँ पर कुछ अलग नियम, मतलब स्कूलों में है किंतु सभी स्कूलों में हर एक क्षेत्र में नियम अलग अलग होते हैं, है वही नियम, लेकिन कहीं पर कुछ नियम लागू होता है तो कहीं पर कुछ। वैसे व्यापार में भी कोई व्यापार या उपक्रम के लिए कुछ नियम महत्वपूर्ण होते हैं तो कोई व्यापार के लिए कुछ नियम महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद आता है कारण एवं परिणाम से प्रभावित। प्रबंध के सिद्धांत सदैव कारण एवं परिणाम से प्रभावित रहते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कारण परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। यह सिद्धांत बताते हैं कि विशेष निर्णय प्रबंध की गतिविधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, उसके बाद आता है प्रबंध की आवश्यकता एवं महत्व, जिसमें सबसे पहला बनता है, पहला पॉइंट बोलता है कार्य क्षमता में वृद्धि। प्रबंध के सिद्धांत से कार्य क्षमता में वृद्धि आती है। अब कैसे आती है, सोचिए, यदि आपको काम करने का तरीका पता है, ठीक है, जैसे मैं एक घर बनाता हूं, घर बनाना मेरा काम है, तो मेरे यहाँ जितने भी मजदूर काम कर रहे होंगे, मैं उनको मजदूरों को काम का नियम बता के आज दिन भर का काम बता दिया, आज इतने लोग, आज 3 लोग हैं तो 3 लोग इसको काम करेंगे, 2 लोग ये काम करेंगे, 1 लोग वो काम करेगा, ये काम करेगा, वो करेगा, ऐसा ऐसा करना, हाफ टाइम के बाद इस काम को करना, इस काम को करना, ऐसा ऐसा करके मैं पूरा नियम 1 दिन का बता के चले गए। तो बताओ, जो भी इनको पूरा नियम पता है कि मेरे को किस तरीके से काम करना है, कैसा काम करना है, कितने समय में काम करना है, ये सब बता के चले गए, तो बताओ जो काम करने की जो क्षमता होगी उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि वो काम सही तरीके से करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक, लेकिन वही चीज अगर मैं इनको काम का तरीका कुछ भी नहीं बता के जाता, केवल भेज दिया जाओ काम कर लो, तो लोग मनमाना काम करेंगे, एक तो काम करेंगे नहीं, और काम अगर करेंगे तो काम में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, मतलब सही तरीके से काम नहीं करेंगे। अर्थात जो सिद्धांत है, नियम है, यदि हम उसको बता दिया जाए तो काम करने का जो तरीका होता है वो सही तरीके से काम होगा और काम करने की गति बढ़ जाएगी, काम करने की स्थिति सुधर जाएगी और काम भी सही तरीके से संपन्न, उसी को बोलता है कार्यक्षमता में वृद्धि। दूसरा पॉइंट बोलता है प्रशिक्षण में सहायक। प्रशिक्षण में सहायक सिद्धांतों में कोई भी कार्य क्रमशः सुनिश्चित क्रिया एवं गति से होता है। सिद्धांत प्रशिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सिद्धांतों के आधार पर प्रशिक्षण नियमबद्ध हो जाता है, मतलब किसी को ट्रेनिंग देने के लिए नियम बहुत अच्छा, आप उसको जैसे इसको काम बताया, इसको काम का मालूम है ना, काम कैसे करना है ये तो पता है। जैसे आप घर में किसी मिस्त्री को बुलाए हो ईटा जोड़ने के लिए, तो उसको पता है ना मैं ईटा कैसे जोड़ूंगा, किंतु उसको आप बता के जा रहे हो, आज दिन भर में इतना पूरा करना, इस जगह पे ऐसा ऐसा काम करना और सेकंड हाफ के बाद इस जगह पे काम करना, मतलब काम को बताना, मतलब ट्रेनिंग देना। आप काम के पहले तो क्या की, एक प्रकार से ट्रेनिंग ही दी, तो इसमें क्या हो जाता है, सहायक हो जाता है। उसी तरीके से किसी भी उपक्रम के लिए काम के प्रति जो नियम बताए जाते हैं वो एक प्रकार से प्रशिक्षण ही होता है। अगला आता है प्रबंध का विस्तृत ज्ञान। प्रबंध का विस्तृत ज्ञान से मतलब पढ़ रहा हूँ, सुनना। वास्तव में सिद्धांत माध्यम से ही प्रबंध परिभाषित किया जा सकता है। प्रबंध क्या है, इसका विस्तृत ज्ञान सिद्धांतों के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धांतों के आधार पर प्रबंध की प्रकृति को बताया जाता है। सिद्धांतों में प्रबंध की ज्ञान की वृद्धि होती है। उसके बाद आता है अनुसंधान में सुधार। अनुसंधान का मतलब होता है नई नई चीजों का खोज करना, जानकारी प्राप्त करना। तो जो नियम होंगे उस नियम में हमको क्या मिलता है, जानकारी, नई नई जानकारी, तकनीकों का ज्ञान। और लास्ट होता है सामाजिक लाभ। प्रबंध के नियम हमारे सामाजिक लाभ के रूप में काम करते हैं, है ना, क्योंकि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो हर एक क्षेत्र, हर एक जगह पर होते हैं। हर एक क्षेत्र में अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपनी सुविधा के अनुसार हर एक व्यक्ति, हर एक व्यवसाय का स्वामी अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार इस नियम का पालन करता है, कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा। जो क्षेत्र जैसा होगा उसका प्रभाव, उसका नियम भी उसी तरीके से लागू होगा। तो ये तो था आपका प्रबंध के सिद्धांत का आज फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेनरी फेयोल के प्रबंध सिद्धांत की योगदान पढ़ेंगे कि जो प्रबंध की शास्त्री हेनरी फेयोल और F.W. टेलर दोनों ने अपने प्रबंध के सिद्धांत को हमारे व्यवसाय जगत में लागू किया है, तो उनका क्या योगदान था इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो जितना मैंने समझाया उतना क्लियर है, और जो जो पॉइंट को मैंने रीड पढ़ाया है, समझाया है, उस पॉइंट को आप बुक के माध्यम से रीड जरूर करेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने समझाया उतना क्लियर है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में